हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवराज मीणा और पिंकी स्टडी पॉइंट के माध्यम से आज हम इतिहास की एक नई क्लास पढ़ेंगे और उस नई क्लास में हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे राजस्थान के राजवंश। राजवंश के बारे में पढ़ने से पहले अपन राजस्थान की स्थिति के बारे में जानेंगे कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की स्थिति कैसी थी, कि राजस्थान में क्या क्या था, कितनी रियासत थी, कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। उनके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं में, एग्ज़ाम में आप इन सभी सवालों के जवाब दे सकें। तो आज हम राजस्थान का इतिहास पढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम जो पिंकू स्टडी पॉइंट के माध्यम से शिक्षा की ओर एक नया कदम बढ़ाने जा रहे हैं, उसमें मुझे आपका सहयोग मिले। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज। राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति कब? 15 अगस्त 1947 के बाद। राजस्थान की स्थिति 15 अगस्त 1947 के बाद किस प्रकार थी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मेवाड़ का राजवंश। और मेवाड़ के राजवंश या राजस्थान के राजवंश को समझने के लिए हमें रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, ताकि इससे हमें पता चलेगा कि राजस्थान में कितनी रियासतें थी, किस रियासत में किस राजा ने शासन किया, किस राजवंश ने शासन किया, और इस रियासत की एक विशेषता होती है। हर एक रियासत की अपनी अपनी एक अलग विशेषता होती है, तो उस विशेषता के बारे में हम आज जानेंगे। तो राजस्थान की स्थिति देखते हैं 15 अगस्त 1947 के बाद। 15 अगस्त 1947 के बाद राजस्थान 3 खंडों में बटा हुआ था। जैसे राजस्थान में पहले 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश। क्या था? राजस्थान में 19 रियासतें, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने थे। हम इनके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश, कि आखिरकार राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रदेश था जो केंद्र शासित प्रदेश बना, या केंद्र शासित प्रदेश था जिसे राजस्थान के एकीकरण में सम्मिलित किया गया। और 3 ठिकाने, इसी प्रकार 3 ठिकाने, 19 रियासत और 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर हमारा राजस्थान का एकीकरण किया गया। राजस्थान को एक संपूर्ण राजस्थान बनाया गया। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम आता है अजमेर मेरवाड़ा प्रांत। क्या नाम आता है? अजमेर मेरवाड़ा प्रांत। क्या नाम आता है? अजमेर मेरवाड़ा प्रांत, जो क्या था? हमारा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत। फिर अपन पढ़ेंगे ठिकानों के बारे में। तो हमारे कुल ठिकाने थे 3। ठिकाने कितने थे? 3। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन सा ठिकाना था? सबसे पहले निमराना। निमराना जो कहाँ पे पड़ता है? अलवर। फिर दूसरा है कुशलगढ़। एक बात ध्यान रखना, कुशलगढ़ ठिकाना है और हम रियासत के अंदर एक इसी प्रकार का नाम पढ़ेंगे किशनगढ़। किशनगढ़ और कुशलगढ़ दोनों
अलग अलग है। कुशलगढ़ जो आता है ठिकाने के अंदर आता है, और किशनगढ़ जो आएगी वो रियासत के अंदर आएगी। तो कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ पे है? बांसवाड़ा। फिर है लावा, जो कहाँ पे पड़ता है? पहले लावा जयपुर में पड़ता था, लेकिन अभी वर्तमान में टोंक जिले में पड़ता है। तो ये टोंक। तो अपने केंद्र शासित प्रदेश पढ़ा अजमेर मेरवाड़ा प्रांत, 3 ठिकानों के बारे में पढ़ा, निमराना जो अलवर में है, कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में है, और लावा जो टोंक के अंदर आता है। अब हम जो 19 रियासतें हैं 19 रियासतों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा प्रांत, 3 ठिकाने, निमराना जो अलवर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, और लावा टोंक के अंदर है। पहले जयपुर में था, अब टोंक के अंदर है। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? रियासतों के बारे में। तो पहली रियासत आती है अपने मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत जिसको हम बोलते हैं उदयपुर रियासत। मेवाड़ रियासत को क्या बोलते हैं? उदयपुर रियासत। अब मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है, जिसकी स्थापना 566 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। तो हम यहाँ पे मेवाड़ रियासत के नीचे एक लाइन लिखेंगे, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। तो अपना यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्लियर होता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो मेवाड़ रियासत या उदयपुर रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। फिर अगली रियासत है अपनी दूसरे नंबर पे आती है डूंगरपुर रियासत। डूंगरपुर रियासत कौन सी रियासत? डूंगरपुर रियासत। फिर तीसरे नंबर पे आती है अपनी बांसवाड़ा रियासत। बांसवाड़ा रियासत। फिर चौथे नंबर पे आती है अपनी प्रतापगढ़ रियासत। ये 4 रियासत है, बांसवाड़ा रियासत, प्रतापगढ़ रियासत, डूंगरपुर रियासत और मेवाड़ रियासत। ये 4 रियासतें जिस पर एक ही वंश ने शासन किया। इन चारों रियासतों पर एक ही वंश ने शासन किया। उस वंश का नाम है, क्या नाम है? गुहिल वंश या गुहिलोत वंश। तो अपन यहाँ पे एरो का निशान लगा के लिख सकते हैं इस वंश पे इस चारों रियासतों पर किस वंश ने शासन किया? गुहिल वंश ने, या इसी को हम कहते हैं गुहिलोत वंश। गुहिल वंश या गुहिलोत वंश कहते हैं, जिसकी स्थापना 566 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? गुहिलोत वंश के संस्थापक महाराजा गुहिल। इन्हीं के नाम के ऊपर इस वंश का नाम गुहिलोत वंश रखा गया। और इस वंश पर जो गुहिल वंश के जो शासक थे वो अपने नाम के यहाँ पे एक पदवी धारण करते थे, जिसका नाम है पदवी या उपाधि बोलते हैं, उपाधि धारण करते थे। वह उपाधि कौन सी थी? यहाँ लिखते हैं उस उपाधि का नाम महारावल की उपाधि धारण करते थे। इन चारों रियासतों पर जिस वंश ने शासन किया, गुहिल वंश ने, वह महारावल या रावल की उपाधि धारण करते हैं। किसकी? महारावल या रावल की उपाधि धारण करते हैं। यहां तक समझ में आया?
अब हम अगली रियासत के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी रियासत है? मारवाड़ रियासत, जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सी रियासत? मारवाड़ रियासत, जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। मारवाड़ रियासत जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। मारवाड़ रियासत, मारवाड़ या जोधपुर रियासत, मारवाड़ या जोधपुर रियासत। इसके नीचे अपन लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत। अपने सामने एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो मारवाड़ रियासत या जोधपुर रियासत, जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर अगली रियासत कौन सी रियासत आएगी? जो अपनों ने बात की थी, बीकानेर रियासत। बीकानेर नंबर डालने के ताकि मेरे को पता रहेगा। आठवीं 6वें नंबर पे आती है बीकानेर रियासत। फिर आती है 7वें नंबर पर किशनगढ़ रियासत, किशनगढ़ रियासत। कौन सी है? मारवाड़ रियासत, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है। फिर है बीकानेर रियासत, फिर है किशनगढ़ रियासत। इन तीनों रियासत पर एक ही राजवंश ने शासन किया, उसका नाम है, क्या नाम है? राठौड़ राजवंश। कौन से राजवंश ने शासन किया इन तीनों रियासतों पर? राठौड़ राजवंश ने, राठौड़ राजवंश ने इन तीनों रियासतों पर शासन किया। और जोधपुर की स्थापना 10 मई 1933 को हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1933 को। किसके द्वारा जोधपुर को बसाया गया था? राव जोधा के द्वारा। उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया, राव जोधा के नाम के ऊपर जोधपुर रखा गया। किशनगढ़ रियासत के बाद आएगी अपने बूंदी रियासत। कौन सी रियासत आएगी? बूंदी रियासत। बूंदी रियासत के बाद कोटा रियासत। कोटा रियासत के बाद झालावाड़ रियासत। आठवें नंबर पर आएगी अपनी बूंदी रियासत। फिर 9वें नंबर पर आएगी अपनी कोटा रियासत। कोटा रियासत। फिर 10वें नंबर पर आएगी अपनी झालावाड़ रियासत। झालावाड़ रियासत। कौन सी रियासत? झालावाड़ रियासत। बूंदी रियासत, कोटा रियासत और झालावाड़ रियासत। झालावाड़ रियासत राजस्थान की सबसे नवीन रियासत मानी जाती है। झालावाड़ की सबसे नवीन रियासत मानी जाती है झालावाड़, जिसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी 1838 में। कब की गई थी? 1838 में। झालावाड़ के नीचे एक लाइन लिखेंगे अपन, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी?
झालावाड़ रियासत राजस्थान की सबसे नवीन रियासत मानी जाती है झालावाड़ रियासत, जिसकी स्थापना 1838 में अंग्रेजी द्वारा की गई थी। ये अंग्रेजी द्वारा मान्यता प्राप्त थी। जो कोटा के जो शासक थे, वहाँ के जो फौजदार थे या सेनापति थे, उनके और राजा के बीच में मतभेद होने के कारण कोटा रियासत से झालावाड़ क्षेत्र को अलग कर दिया जाता है। और 1838 में अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए या स्वार्थ के कारण झालावाड़ को एक नवीन रियासत में तब्दील कर दिया या बदल दिया। फिर अपन पढ़ेंगे अगली जो रियासत आएगी। हाँ, तो एक बात और देख लेते हैं इसमें, इन तीनों रियासतों पर झालावाड़, कोटा और बूंदी, तीनों रियासतों पर कौन से वंश ने शासन किया? हाड़ा राजवंश ने। कौन से राजवंश ने? हाड़ा राजवंश ने। कौन से राजवंश ने शासन किया? हाड़ा राजवंश ने। फिर 11वें नंबर पर अपन पढ़ेंगे कौन सी रियासत? भरतपुर रियासत। कौन सी रियासत? भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत। फिर अपन पढ़ेंगे धौलपुर रियासत। भरतपुर रियासत और धौलपुर रियासत। धौलपुर रियासत। इन रियासतों पर जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम आता है जाट राजवंश। कौन से राजवंश ने शासन किया इन दोनों रियासतों पर? जाट राजवंश ने। फिर 13वें नंबर पर आएगी अपनी जैसलमेर और कोटा रियासत। कौन सी आएगी? जैसलमेर और कोटा रियासत। नहीं, जैसलमेर और करौली रियासत आएगी, कोटा नहीं। 13वें नंबर पे अपन लिखेंगे जैसलमेर रियासत और 14वें नंबर पे अपन पढ़ेंगे करौली रियासत। कौन सी रियासत? करौली रियासत और जैसलमेर रियासत। इन दोनों रियासतों पर जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम है यादव राजवंश। कौन सा राजवंश? यादव राजवंश। कौन सा राजवंश? यादव राजवंश। और एक शब्द और ध्यान रखेंगे, जैसलमेर के जो यादव हैं वो अपने नाम के पीछे सिंह शब्द लगाते थे, और जो करौली के यादव हैं वो अपने नाम के पीछे पाल शब्द का प्रयोग करते थे। अब इसके बाद 15वें नंबर पर जो रियासत आएगी उसका नाम है कौन सी रियासत? अलवर रियासत। कौन सी रियासत? अलवर रियासत। अलवर रियासत। अलवर रियासत पर किस वंश ने शासन किया? नरूका। नरूका या नरूका। नरूका राजवंश। किसने शासन किया? नरूका राजवंश ने। कौन सी रियासत पर? अलवर रियासत पर किसने शासन किया? नरूका राजवंश ने, जो कछवाड़ राजवंश की एक शाखा मानी जाती है। फिर आता है अपने